तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्त स्वरूप पूज्यपाद गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित साध्वी बहन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली वंदनीया धर्मपरायणा माता जी, सबों का हार्दिक अभिनंदन। जब संत सद्गुरु की महती कृपा होती है तब सत्संग सुलभ होता है। सीखने वाले और सिखलाने वाले, सीखने वाले को सिखलाने वाले की आवश्यकता अवश्य है।
जो सिखलाने वाले होते हैं वे गुरु होते हैं और जो सीखने वाले होते हैं वे शिष्य होते हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान को जो कोई सिखलाते हैं वे गुरु होते हैं। लोकोत्तर ज्ञान प्रदान करने वाले अक्षय सुधा शांति की शीतल पीयूष धारा में अवगाहन कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। गुरु की संज्ञा माता पिता को भी दी जाती है। वे प्रथम गुरु होते हैं। लेकिन माता पिता भवसागर से पार नहीं करा सकते। दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों का अंत वे नहीं करा सकते। दुखों की धधकती ज्वाला से वे मुक्त नहीं कर सकते। उनमें सामर्थ्य ऐसा नहीं। पिता से माता का स्नेह 100 गुना ज्यादा होता है। माता को वात्सल्यमयी कहा जाता है, करुणामयी कहते हैं। ममता मयी होती है मां, ममतामयी करुणामयी होते हुए भी वे अपनी संतान के दुखों का अंत नहीं कर सकते। हाँ, येन केन प्रकारेण कठिन मेहनत करके लौकिक वस्तु प्रदान कर सकती है मां। अपने कोमल हाथ से अपने बच्चों की वे सेवा करती हैं। अपनी गोद से ही वे सेवा करती हैं। लेकिन वे मां त्रितापों का अंत नहीं कर सकती। पिता से माता का स्नेह 100 गुना ज्यादा होता है और माता से भगवान का स्नेह 100 गुना ज्यादा होता है। माता मन से अपनी संतान की सेवा करती हैं, उनका लालन पालन करती हैं और तन से उसे डांटती भी हैं। डांटती इसलिए हैं कि वे बच्चे सच्चे पथ के प्रतीक बने। उन्हें कुछ सुधारने के लिए, संभालने के लिए डांटती। माता से भगवान का स्नेह 100 गुना ज्यादा होता है और भगवान से भी 1000 गुना ज्यादा स्नेह
गुरु का होता है, संसद गुरु का होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, चंद्रमा रात्रि में, लेकिन संसद गुरु अपने शिष्य के अंतःस्थल को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। गुरु की संज्ञा भगवान से भी अधिक है, ईश्वर से भी अधिक है। वे परम कृपालु होते हैं, परम दयालु होते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आगार प्रभु। वे परम कृपालु होते हैं और परम दयालु भी होते हैं। किसी भी ताप का वे हरण करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, सतत कृपा करके वे रक्षा करते हैं। तन मन आत्म रक्षक गुरु, गुरु एक नाम एक ले बहे, गुरु तजी आरन चित्त बसाइए, गुरु 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 नित है। इसलिए गुरु को त्याग करके और को चित्त में नहीं बसाएं। गुरु 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 नित्य जपते रहें, हर दम रटो कहूँ ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। वे गुरु धन्य हैं, वे दाता हैं, दानी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, अंतर्यामी हैं। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। अंतर पथिगामी अति निकामी अंतर्यामी हैं। गुरुदेव अंतर्यामी हैं, वे सबके हृदय की बातों को जानने वाले हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए गुरु को सुमिरो मीत, क्यों परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज चेताते हैं, समझाते हैं, हे प्यारे लोगों, गुरु नाम का सुमिरन करो, क्यों व्यर्थ में अवसर बर्बाद करते हो।
क्यों अवसर खो बहू, भव में बहुत तक दुख, इस संसार में थोड़ा नहीं बहुत दुख है, बहुत दुख, बहुत कष्ट है। इसलिए शीघ्रता के साथ बिना अवसर को खोए, बिना समय बर्बाद किए गुरु नाम का सुमिरन करो। देवी साहब कान्ह में ही सुनो चित लगाई के, गुरु भक्ति बिन नहीं सफलता, संत का सब गाई के। गुरु भक्ति के बिना सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा सभी संत जन गा गा करके कहते हैं। वेद पुराण आदि ग्रंथों को साक्षी रख करके संत जन कहते हैं, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, गुरु भक्ति के बिना सफलता नहीं मिलेगी। सभी संत गा गा करके समझा दिए। दया निधान गुरु मेरे, सुनिए मेरी पुकार, अर्ज करूं वंदन करूं, दूर करो अंधकार। सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुदेव अज्ञान अंधकार को दूर कर दीजिए, आप कृपा करिए। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु गुरु मैं कारो पुकारा, सतगुरु साहब सुनो हमारा, अगर अवगुण दुख मेटने हारा, सतगुरु साहब परम उदारा। सतगुरु साहब कैसे हैं? तो परम उदार हैं, वे सबों पर सतत कृपा की वर्षा कर रहे हैं। इसलिए गुरु को पुकार पुकार करके कहते हैं, हे सदगुरु साहब मेरी विनती को स्वीकार करिए प्रभु। गुरु गुरु मैं करूं पुकारा, सदगुरु साहब सुनो हमारा। गुरु अज्ञान अंधकार को विनष्ट कर देते हैं, प्रकाश देते हैं। कौन सा प्रकाश? दिए के प्रकाश, मोमबत्ती के प्रकाश नहीं। गुरुदेव भक्तों के अंतःस्थल को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रितापों का हरण कर लेते हैं,
उन्हें आनंद सागर में प्रतिष्ठित कर देते हैं। ऐसे होते हैं संसद गुरु। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु के बिना कौन सहाय होंगे नरक में। जब सत्कर्म करके ऊपर नहीं उठेंगे तो अपकर्म तो होते रहेगा, और जब अपकर्म होगा, कुकर्म होगा, तो नरक में वास होगा। वह सुरक्षित है, नरक का वास सुरक्षित है। उठाने वाले कौन हैं? प्रकाश में प्रतिष्ठित करने वाले कौन हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक त्रितापों का अंत करने वाले कौन हैं? तो वे एकमात्र संसद गुरु हैं। एकमात्र अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, समर्पण पूर्णतया संसद गुरु के पावन चरणों में होना चाहिए। समस्त प्रेम की धारा को बटोर करके गुरु के चरणों में अर्पण करें। अगर गुरु के चरणों में प्रेम होगा तो याद आएगी, याद आएगी, भक्ति होगी, सद्गुरु की कृपा होगी, दर्शन होंगे। अंतराकाश के प्रकाश में मनोविकार रूपी कीड़े भस्मीभूत हो जाएंगे। मनोविकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, छल, प्रपंच, वैमनस्य, घृणा आदि। इन मनोविकारों से बचने का एकमात्र उपाय है संसद गुरु की निश्चल भक्ति। इसलिए गुरु को सुमिरो मीत। देवी साहब कान्हे में ही। परम संत बाबा देवी साहब महर्षि मेरी ब्रह्मश्री महाराज जी के गुरुदेव हुए। एक बार की बात है, परम संत बाबा देवी साहब मुरादाबाद में निवास कर रहे थे। उस काल में परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मेनी परमहंस महाराज अपने गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब के दर्शनार्थ वहां गए। वहां महावीर दास नाम के उनके भक्त थे। उन्होंने चर्चा की कि परम संत बाबा देवी साहब के पास कोई भी प्रसाद अगर चढ़ाते हैं तो वह प्रसाद बाबा साहब उठा करके फेंक देते हैं और वह कुत्ते खा लेते हैं वह प्रसाद। एक भक्त थे, वे हारे नहीं। औरों के मन में भय होता कि बाबा साहब उठा करके फेंक देते हैं, शांग के भाग्य जगते हैं, स्वान उसे ग्रहण करता है। बाबा साहब के डर से
वे प्रसाद नहीं चढ़ाते और लोग रामचंद्र जी नाम के एक भक्त थे। वे प्रसाद लेकर के जाते और बाबा साहब के चरणों में समर्पित करते। बाबा साहब उठा करके फेंक देते। उस दिन भी वे प्रसाद चढ़ाते हैं, उठा करके बाबा साहब फेंक दिए। कुत्ते ने उसे ग्रहण किया, उसके भाग्योदय हो गए। कुत्ते का भाग्य जग जाता, वे उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते। इस बार प्रसाद को फेंकने से उन भक्त के हृदय में तकलीफ हुई। उन्होंने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से चर्चा की। बाबा साहब प्रसाद को फेंक दिए। लेकर के गया था मैंने श्रद्धा से। परमानंद गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उसे समझाते हैं, कहते हैं आपने अगर चढ़ा दिया तो वह आपका रहा। बाबा साहब का हुआ, बाबा साहब अब चाहे जो करें। अगर आपने अपनी इच्छा रख ही दी तो फिर वो आपने चढ़ाया नहीं। इस बात से उन्हें संतोष हुआ और कहा कि आज चलिए फिर से बाबा साहब से चरणामृत और प्रसादी मांगूंगा। बाबा साहब के पास जाते हैं। बाबा साहब किसी को चरणामृत देते नहीं थे। चरणामृत और प्रसादी का यही महत्व है कि जैसे विद्युत तार में करंट आता है तो उसमें प्रकाश होता है। संत की आभा प्रभाव उस प्रसाद में समाहित होते हैं और वह प्रसाद अलौकिक गुणकारी होता है। इसलिए प्रसाद ग्रहण किए जाते हैं। जाते हैं बाबा साहब के पास और उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ जाते हैं। बाबा साहब आज बातों ही बातों में चरणामृत और प्रसादी दे रहे हैं। गुरु और शिष्य के नयन मिल जाएं, एकाकार हो जाएं। गुरु का हृदय अगर शिष्य के प्रति द्रवित हो जाए तो वही तो चरणामृत और प्रसादी है। संत गुरु की विशेष कृपा भक्तों, शिष्यों, दीनों, दुखियों, पीड़ितों पर सदैव बरसती रहती है। वे जगन मंगल के संकल्प लेकर के गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर चल करके चेताते हैं, समझाते हैं, बतलाते हैं, सही रास्ते पर लाते हैं। यही तो संत सद्गुरु विशेष कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भवपाश से छुड़ा करके
परम प्रभु परमात्मा की परम भक्ति में उन्हें तल्लीन करके मोक्ष जैसे परम पद के अधिकारी बना देते हैं। वे दैविक भौतिक तापों से संतप्त प्राणियों को छुड़ा करके आनंदातिरेक में निमग्न कराते हैं। गुरुदेव ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, शिव है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरुदेव तो साक्षात पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म परमात्मा है। अगर अपने चेहरे को देखना चाहें, मान लीजिए नेत्र में छोटे से तिनके चले गए, उस तिनके को निकालने के लिए इस दूसरे नेत्र से नहीं निकाल सकते। इसके लिए दर्पण चाहिए। दर्पण के सहारे से नेत्र के तिनके निकाल लेते हैं। जब तक नहीं निकालते हैं तो वह तिनका दुखदायी होता है, क्लेश देता है। तिनके को निकालने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। दैविक भौतिक तापों को दूर करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप संसद गुरु के चरण शरण की आवश्यकता है। तब ये भवसागर की पीड़ा मिटेगी। परम पुरुष की आरसी संतन की लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लकीरे है। अगर परमात्मा को, सर्वेश्वर सर्वाधार को देखना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष संसद गुरु ने दिखे। जब पृथ्वी पर अज्ञानता के काले काले बादल मंडरा जाते हैं, किसी को कोई मार्ग सूझता नहीं है, दुखित रहते हैं। दुखों की ज्वाला से मुक्त करने के लिए दयाद्र हो परमात्मा संसद गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप है। परम पुरुष की आरसी परमात्मा का आईना संतन की ही देह, संतों की देह में ही है। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में वे हरि हैं, भगवान हैं। बंदों ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बंदों गुरु पद कंज, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अगर भावना में संसद गुरु को पर ब्रह्म परमात्मा के साकार रूप नहीं समझेंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए वो कदापि नहीं मिलेगा। अगर समझें,
माने, स्वीकारें अंतःस्थल से, अंतःकरण से, तो जो लाभ मिलना चाहिए अवश्य मिलेगा, तुरंत मिलेगा, शीघ्र मिलेगा, शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। लेकिन परमात्मा के साकार रूप संत सद्गुरु की छवि को केवल अगर प्रतिमा मान लेंगे और उनके लिए समक्ष अगर अपराध कर लेंगे तो वे तो क्षमा अगर कर दें, प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। हरि रूठे गुरु होत अधारा, गुरु रूठे नहीं कोई सहारा। गुरु को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु की आज्ञाओं का सदैव पालन करें। संत सद्गुरु की आज्ञा है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। संत मत सत्संग सिखलाता है, बतलाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, घट घट के वास है। सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। आत्मा अनुरूप में और विभु रूप में परमात्मा, आत्मा को भी परमात्मा की संज्ञा दी गई। अगर कोई गलती करते हैं और यह सोचते हैं यहां पर तो कोई नहीं है, इस कमरे में बैठ करके गलती कर रहे हैं और कहेंगे, मन में विचारेंगे कि यहां पर तो कोई नहीं है। दो आदमी बैठ करके कुछ साजिश कर लिए और कहेंगे तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, यहां पर तो कोई नहीं है। याद रखें, आप ईश्वर भक्त नहीं हुए, गुरु भक्त नहीं हुए। ऐसे विचारवान लोग, ऐसे जो विचार रखते हैं यहाँ पर गुरुदेव नहीं है, कोई नहीं है, आसपास के लोग नहीं है, और कुछ गंदे विचार, कोई जाने नहीं, हम 2-3 आदमी ही जानेंगे। ईश्वर सदैव देख रहे हैं और एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, इस बात को आपने सार्थक नहीं किया, गुरुवाणी को आपने सार्थक नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तो फिर लाभ कहां से मिलेगा? गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? सहयोग, सौहार्द, सामंजस्य, प्रेम, सद्भाव, करुणा, सहकारिता, ये सब मानवीय मूल्य है, मानवीय संपत्ति है। इसे स्वीकार करें और तब संत सद्गुरु की कृपा होगी। संत सद्गुरु की कृपा है, नित्य प्रति प्रार्थना करें, हे प्रभु दीनानाथ, संत सद्गुरु मुझसे कोई भूल ना हो। मैं सदैव आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, करती हूं, और आपसी सद्भाव बना करके रखें। एक माता पिता की 4 संतानें हैं, वे 4 संतान अगर आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं तो माता पिता के हृदय में बड़ी खुशी होती है और वे दूसरों को भी बतलाते हैं, बतलाती हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छा ऐसे।
जो सब गुरु हैं, हम सभी उनकी संतान हैं। हम संतान अगर प्रेम, सद्भाव, सहकारिता, सामंजस्य, सद्भाव, सदाचार पूर्वक अगर व्यवहार करेंगे तो संसद गुरु विशेष प्रसन्न होंगे और कृपा दृष्टि उनकी बरसेगी, बरसेगी, बरसेगी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरुदेव शिष्य के अंतःस्थल को सदैव प्रकाशित करते हैं। एक बार की बात है, आज से 2 वर्ष पूर्व, अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, भादों की पूर्णिमा को मैं बुलाई गई थी रोहतास जिला डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन में पूर्णिमा को सत्संग होता है। भादों की पूर्णिमा के सत्संग के अवसर पर मुझे बुलाया गया था। गई थी मैं वहां। मेरे संग नीलम नाम की एक गुरु बहन थी, वो भी थी। उस दिन वहां पर सत्संग प्रवचन हुआ। मेरे प्रवचन से पूर्व 5-10 मिनट एक पूर्व वक्ता ने कुछ प्रवचन कहे। उसमें उन्होंने चर्चा की कि मैंने देखा है महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इन्हें बहुत मानते थे। मेरे संबंध में कहा, उनकी बहुत कृपा रहती थी इनके ऊपर। कुछ संस्मरण भी वे सुना दिए। मेरे समक्ष जब माइक आया, मुझे भी ढेर सारी बातें याद हो आई और मैंने उन सारी बातों में से कुछ बातों को अपने प्रवचन में रखा। संसद गुरु के चरण सानिध्य में जो लाभ होता है, वह लाभ संसार की वस्तु व्यक्ति नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। संसद गुरु के पावन चरणों में, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों के सानिध्य को पाकर के जो आनंद मिला, जो लाभ मिला, उसका वर्णन इस बैतरी वाणी से नहीं किए जा सकते। माता हूँ तेरी बड़ी छोड़ अधिक स्नेह प्रदान करने वाले, पिता से भी अधिक भलाई करने वाले संसद गुरु होते हैं। यह बात, यह वाणी महर्षि मेरी पदावली के अंतर्गत पढ़ करके जो मैंने समझा
समझा ही, लेकिन वह वाणी और अधिक विशेष रूप में समझ पाई महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरण सानिध्य का लाभ प्राप्त करके। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की इहलौकिक काया जब इस नश्वर जगत को छोड़ करके चल दिए, तब बड़ी पीड़ा हुई। उसका बखान मैं नहीं कर सकती। महर्षि मिनी आश्रम कुप्पा घाट उस काल में मैं प्रायः प्रतिदिन जाती थी। चाहे वैशाख जेठ की दोपहरी की धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, माघ के कड़ाके ठंड हो, हाथों हाथ सूझे नहीं, और चाहे तो श्रावण भादो की वर्षा हो, कोई भी समय संत सद्गुरु की कृपा से व्यवधान नहीं कर पाया। मैं प्रायः प्रतिदिन उनके चरणों में जाती थी, आनंद आता था। उस काल में छात्रावास की छात्राएं कहती थी, दीदी अभी आप कहाँ से आ रही हैं? 10 बज रहे हैं। मैंने कहा महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से। दीदी अभी तो खाई नहीं होंगी आप? नहीं। दीदी उतनी दूर पैदल चल करके जाना और पैदल चल करके आना, और आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं है, और इतने खुश हैं आप, वो देख करके हंसती और कहती कि दीदी आप करती क्या हैं? केवल वहां जाती हैं और गुरुदेव को देख करके चली आती हैं, इसी में इतना खुश हैं, आपको मिलता क्या है? श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। वह क्या मिला? जो मिला उसी के वियोग में जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़ बनेली पूर्णिया में नौकरी में थी 2010 ईस्वी में। 2007 में गुरुदेव इन लौकिक काया का तिरोधान कर दिए। 3 वर्षों के बाद में जब मैं रात्रि काल में अपने बिस्तर पर शयन करने को जाती, तब मैं कहती, हे गुरुदेव इस शरीर से अब प्राण को विलग कर दीजिए। अब जीने की भी इच्छा नहीं होती। कभी कहती कि इसी रात में सर्प दंश कर ले और मेरे शरीर से प्राण निकल जाए। तो वो क्या मिलता था, उस मिलने के लिए आतुर होती थी। तो वो क्या कहा जाए। गुरुदेव ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, सदा शिव हैं। जैसे ईश हैं वैसे गुरु हैं, जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं। दोनों में अभेदता की स्थिति है। संतों ने यहाँ तक कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु की है जो गोविंद को बतला देते हैं। मैं कह रही थी कि डेहरी ऑनसोन बुलाई गई थी, वहाँ सत्संग प्रवचन हुआ और मैं गुरुदेव के कई संस्मरण सुनाते हुए परम भक्तिन मीराबाई
की वह वाणी मुझे याद हो आई। हो जी हरि कित गए नेहा लगाए। हो जी हरि नेहा लगाए प्रभो चित हर लीनो। नेहा लगाए प्रभो चित हर लीनो। रस भर टेर सुनाऊं। हो जी हरि मेरो मन में ऐसी आवे। मेरो मन में ऐसी आवे। मारो जहर विष खाए। हो जी हरि छाड़ गए विश्वास घात करी। छाड़ गए विश्वास घात करी। नेह की नाव चढ़ाए। हो जी हरि छाड़ गए विश्वास घात करी। नेह की नाव चढ़ाए। हो जी हरि कित गए नेहा लगाए। मीरा के प्रभु कमर मिलोगे। मीरा के प्रभु कमर मिलोगे। रहे मधुपन छाए। हो जी हरि कित गए नेहा लगाए। परम भक्ति मीराबाई के हृदय में कितनी टीस होगी, कितनी ज्वाला होगी जो उन्होंने कहा मेरो मन में ऐसी आवे। मरो जहर विष खाए। जहर खा करके मर जाऊं, मन में ऐसी होती है बात। कितनी ज्वाला होगी, कितनी व्यथा होगी जो ऐसी बात आई। और वह इसलिए कि हे मुरलीधर श्री कृष्ण मुझे पावन दर्शन नहीं देते। अपने इष्ट देव के पावन दर्शन के लिए आतुर होती हैं। परम भक्ति मीराबाई के क्या उपालंब थे, ये उपालंब मेरे भी थे। सत्संग संपन्न हुआ, तत्पश्चात मैं उन्हें याद में डूबी थी। अगले दिन डेहरी ऑनसन से
गया, गया से फिर पूर्णिया के लिए ट्रेन थी। स्थानीय लोगों ने स्टेशन आकर विदा किए। ट्रेन पर हम दोनों सवार हुए। गया में ट्रेन परिवर्तन करना था। गया पहुंचने से 1 मिनट पहले मेरी दृष्टि जाती है खिड़की की तरफ। मैंने देखा कि वर्षा शुरू हो गई। मन में बात आई कि वर्षा और अधिक होने से वर्षा में मैं भीग जाऊंगी और भीग जाने पर कपड़े गीले हो जाएंगे। रात भर की यात्रा है, गीले कपड़े रहने से मुझे बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगी। तत्क्षण मेरे मन में बात आती है, अरे मन तो कहाँ सोचने लगा, जिस धुन में था उस धुन में रहो। मैंने उधर से दृष्टि को मोड़ करके, मन को मोड़ करके मैं फिर उसी धुन में रह गई। ट्रेन रुकने पर बैग लिए उतरी। वर्षा तीव्र हो गई, मूसलाधार वर्षा। कुछ ही सेकंड में लोग नहा जा रहे थे। उतरने के बाद 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना था। मैंने कुली से पूछा, चलेंगे 7 नंबर? हाँ। कितने पैसे लेंगे? 180 रुपये। मैंने कहा छोड़ दीजिए। कुछ दूर आगे गई, 10-20 डग, और फिर मैंने दूसरे कुली से पूछा, चलेंगे 7 नंबर, कितने पैसे लेंगे? उन्होंने कहा 60 रुपये। मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए। चलिए। वर्षा हो रही है मूसलाधार। बैग को उन्होंने माथे पर लिए, झोले को कांधे पर लिए चले। मैं, नीलम और कुली जब 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर गई, ट्रेन में सीट पर बैठी, कुली ने कहा जल्दी से पैसे दीजिए, ट्रेन खुल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तुरंत मैंने पैसे निकाल करके दिए। मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था। उनके माथे इतने दूर गीले नहीं हुए हैं और शरीर से पानी बह। पैसे लेकर के वे चल दिए। तत्क्षण गुरु बहन नीलम ने कहा, दीदी आप कहाँ कहाँ प्रोग्राम दे देती हैं, ये सब समय प्रोग्राम देने का है। मैंने प्रेम से पूछा क्या हुआ? कहती हैं इतना अजीब सा पूछ रही हैं, क्या हुआ? क्या होगा? भीग गई और क्या होगा? मैंने फिर पूछा कहाँ भीग गई? कहाँ भीग गई? देखिए हाथ देखिए, पीठ देखिए, पैर देखिए, ये साड़ी ब्लाउज सब दिखलाने लग गई। भीग गई, माथे से पानी चूरे। मैंने कहा और कहाँ भीग गई? हाथ पैर सब दिखलाए। वो फिर मुझसे पूछती, आप इतना अजीब से पूछ रहे हैं, क्या आप नहीं भीगी हैं? मैंने कहा मैं कहाँ भीगी? उन्होंने कहा आश्चर्य, आप कैसे नहीं भीगी? मेरे तो सारे कपड़े भीग गए।
मेरे माथे से लेकर के पैर के तलवे तक में, चप्पल का सोल नहीं कह रही हूँ, पैर का तलवा पानी के एक फुहारे में श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। गुरुदेव कितने कृपालु हैं। मैंने जो कहा हो जी हरि कित गए नेहा लगाए, तो मुझे लगता है कि इसलिए गुरुदेव वो तत्क्षण मुझे दिखला दिए कि मैं कभी नहीं संग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेर धन धन धान्य बाबा देवी साहब सतगुरु बंदी छोरे। गुरुदेव की कृपा कितनी है। पूर्णिया आने पर कुछ कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि गुरु महाराज आपके सिर पर कौन सा छाता लगा दिए थे दीदी जो आप नहीं देंगे। मेरे ट्रॉली बैग पर भी एक बूंद पानी के फुहारे नहीं थे, और उसी ट्रॉली के चलते उस कुली के भी सिर पर पानी नहीं थे। तो देखिए गुरु की कितनी बड़ी कृपा होती है। गंगा सम गुरु होए, पाप सब धोबनी, सूरज सम गुरु होए, तिमिरा हरि लेवनी। गुरु तो गंगा के समान है, वे सब पाप ताप को धो डालते हैं। सूर्य जब प्रकाशित होते हैं तो अंधकार के साम्राज्य विनष्ट हो जाते हैं। सूरज सम गुरु होय, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तम कूप, भजो साध गुरु रे। गुरु तो ज्ञान सूर्य रूप। गुरुदेव की कृपा से ज्ञान सूर्य उदित होते हैं, और वह प्रकाश अंतराकाश में होता है। 1 2 3 4 5 10 सूर्य ही नहीं, वहां पर कोट भान छवि तेज उजाली है, कोटि सूर्य के प्रकाश है। गुरु को ज्ञान सूर्य रूप कहा गया। गुरुदेव की कृपा बहुत अधिक है। आवश्यकता है गुरु के चरण शरण ग्रहण करने की। गुरु के शरणार्थी होने के लिए उनके चरणों में समर्पण करें। पहले दाता शिष्य भया, तन मन दिया और शीश पाछे दाता गुरु भया, जिन नाम दिया
पहले दाता गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं। पहले दाता शिष्य भया, उन्होंने क्या दिया? तन मन दिया और शीश। शीश का अर्थ गर्दन काट करके देना नहीं है। अहंकार, अहंकार से सब कछु बिन सहे। गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम में को चाखो। मीठी बोलियों से अहंकार से सब कछु बिन से, सो उनसे कहो करियो नहीं तो रही हो भवही माही। गुरु से कपट नहीं रखो, छल नहीं रखो। गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाहो। मीठी बोल बोलियो उनसे, मृदुल वाणी में बोले, मीठी वाणी में बोले। अहंकार से सब कछु बिन सहे। अहंकार अगर हो गया तो उनसे सब समाप्त। एक बार की बात है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में मैं बैठी हुई थी। गुरुदेव बतलाते हैं, मुझे समझाते हैं। देखो, जो कोई बहुत किया और करके कह दिया कि मैंने किया, केवल एक बार कह दिया, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। कह दिया उनका सब खत्म हो गया, चला गया। मैंने फिर जिज्ञासा की, गुरुदेव केवल एक बार कह देने से? बोले हाँ, केवल एक बार कह देने से। किया कराया सब गया, मैंने किया। बकरी जो मैं करती है, बकरी जो मैं करती है, उसके गले पे छुरी चलती है, उसके गले पे छुरी चलती है। मैं ना जो मैं ना करती है, मैं ना जो मैं ना कहती है, वो सबको प्यारी लगती है, वो सबको प्यारी लगती है। जो कुछ किया सो तुम किया, हम किया कछु नाही। जब कब कहा कि हम किया, तुम ही थे मुझ माई। जब कुछ भी किया तो
तुम किया अर्थात संसद गुरु किए। जो कुछ किया सो तुम किया, हमने किया कछु नाही। मैंने तो प्रभु कुछ नहीं किया, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। और जब कभी कहा कि मैं किया, तुम ही थे मुझ माए। आप मेरे भीतर में समाहित थे प्रभु, आप ही हैं, आप ही किए, मैंने नहीं किया। यह श्रद्धा, यह समर्पण रहना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई। ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। कल्प वृक्ष गुरुदेव, गुरु कल्प वृक्ष और कामधेनु के सदृश होते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरण। कामधेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरण। गुरु मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। ऐसे गुरु को छोड़ करके अन्य मन नहीं लगाना चाहिए। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की करी। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, हे प्यारे लोगों, गुरु की आज्ञा का पालन करो। संसार में बहुत दुख है। इस दुख से छुट्टी पाने के लिए, निवृत्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए संत सद्गुरु की भक्ति ही परमोषधि है। मानस जप, फिर मानस ध्यान, मानस ध्यान के बाद फिर बिंदु ध्यान, फिर नाथ ध्यान। इन साधना चतुष्टय को करके अपना जीवन परमोज्वल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री सद्गुरु महाराज।